हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ARHS स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम फिर से शुरू करते हैं। और आपका पहला सवाल क्या है, देखिए। पहला सवाल को देखने से पहले आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। चलिए आपका देखते हैं। पहला सवाल है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? कब तक बढ़ा दिया है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 31 मार्च 2028 तक। कब तक? 31 मार्च 2028 तक। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या है कि भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 फरवरी से कहाँ शुरू हुआ है? 8 फरवरी से कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका नोएडा में शुरू हुआ है। कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये नोएडा में शुरू हुआ है। अगला है, देखिए सवाल नंबर 3 कि एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने लगभग कितने अवैध भारतीय नागरिकों को चिन्हित किया है? लगभग कितने अवैध भारतीय नागरिकों को चिन्हित किया है? तो कितने किया है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी 18,000 भारतीय को। 18,000 भारतीय को। आगे की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला जो सवाल है, देखिए कि 31 जनवरी 2025 तक भारत ने कितने गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो कितने गीगावाट? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 100 गीगावाट। ठीक है, कितना? 100 गीगावाट। आगे बढ़ते हैं भाई और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 5 कि हाल ही में किस देश वैज्ञानिकों ने IVF का उपयोग करके 28 कंगारू भ्रूण बनाकर संरक्षण में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त है? एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त है। तो बताइए किस देश के वैज्ञानिक ने? किस देश के वैज्ञानिक ने? तो ये आपका हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। किस देश के वैज्ञानिक ने? तो ऑस्ट्रेलिया के। आगे बढ़ते हैं भाई और इसी तरह से आपका जो अगला सवाल है सवाल नंबर 6 है कि वित्त वर्ष 2023-24 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का वस्तु व्यापार कितने डॉलर था? कितने डॉलर था? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 137 बिलियन डॉलर। 137 बिलियन डॉलर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त और इसी तरह से आपका जो अगला जो सवाल है, देखिए सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 कहता है कि भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक ट्रोपेक्स अभ्यास 7 फरवरी 2025 को किस महासागर में आयोजित किया जा रहा है? तो किस महासागर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हिंद महासागर। कहाँ पे? तो हिंद महासागर में। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं भाई और अगला जो सवाल है आपका, देखिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए इनकम टैक्स विधेयक को मंजूरी दी है जो खाली जगह दशक पुराने IT अधिनियम की जगह लेगा। जो दशक पुराने IT अधिनियम की जगह लेगा। तो कितने दशक हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 6 दशक। कितना? जो 6 दशक पुराने IT अधिनियम की जगह लेगा। कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं और आपका अगला जो सवाल है कि किस राज्य में विश्व टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 7 से 11 फरवरी 2025 तक आयोजित हो रही है? तो किस राज्य में आयोजित हो रही है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात में। कहाँ पे हो रहा है दोस्त? तो गुजरात में। इसी तरह से आपका जो अगला जो सवाल है, देखिए कि हाल ही में सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने हेतु किस राज्य ने मन मित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू की है? व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू की है। तो किस राज्य ने शुरू किया है भाई? तो किस राज्य ने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। कौन सा? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो में जो जानकारी हम दे रहे हैं ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे।
चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित शहरों में किसके साथ व्यापारिक संगठन एफआईसीसीआई ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, एक्सपो सिटी दुबई। एक्सपो सिटी दुबई क्या हो जाएगा? एक्सपो सिटी दुबई। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर है 12 कि हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में वार्ट डी वेबर ने शपथ ली है। यह देश अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है भाई? कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यूरोप में। कहाँ? तो यूरोप में। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका जो अगला जो सवाल है देखिए कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति को 4.5% से संशोधित कर कितना कर दिया है? संशोधित कर कितना कर दिया है? तो इसको 4.5 से संशोधित करके अब कर दिया है 4.8%। 4.8%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और इसी तरह से आपका जो अगला जो सवाल है भाई वो है कि भारत का मेट्रो नेटवर्क 2014 में केवल 248 किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में खाली जगह कितने किलोमीटर हो गया है? यहाँ पे कितना किलोमीटर हो गया है? तो पहले 248 किलोमीटर था और अब बढ़कर कितना किलोमीटर हो गया है? तो ये आपका हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1000 किलोमीटर। कितना हो गया है? 1000 किलोमीटर। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। देखिए सवाल नंबर 15 है कि भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2025-26 में अपने नेटवर्क का कितना प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लेगा? कितना प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लेगा? तो कितना प्रतिशत पूरा कर लेगा? ये 100%। कितना? 100% 2025-26 में ये पूरा कर लेगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपका जो अगला जो सवाल है देखिए कि सरकार द्वारा विनिवेश से क्या तात्पर्य है? सरकार द्वारा विनिवेश से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी को बेचना। क्या हो जाएगा? अपनी हिस्सेदारी बेचना। यही है विनिवेश का तात्पर्य। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला जो सवाल है वो है सवाल नंबर 17 कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का 9वां साझेदार देश बन गया है? ब्रिक्स समूह का 9वां साझेदार देश बन गया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नाइजीरिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नाइजीरिया। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 18 कि वर्ष 1789 में एंटोनी लॉरेंस लेवोजियर का रसायन विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था? सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो इनका क्या योगदान था? तो इनका योगदान था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और इसी तरह से आपका जो अगला जो सवाल है सवाल नंबर 19 कि ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? तो ये है आपका यूक्रेन से भारतीयों को निकालना। किससे संबंधित है? यूक्रेन से भारतीयों को निकालना। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 20 कि वर्ष 2025 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कितने वर्ष पूरे हुए? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कितना वर्ष? तो 10 वर्ष। कितना वर्ष पूरा हुआ? तो 10 वर्ष। आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 21 कि भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितना विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? कितना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लगभग 50%। कितना? 50%। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 50% तक विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है,
कब तक? तो 2030 तक। कब तक? तो 2030 तक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 22। देखिए कि अमेरिका के बाद हाल ही में किसने WHO से बाहर निकालने की घोषणा की है? अमेरिका के बाद किसने WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है? ठीक है, तो किसने किया है? तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। किसने? तो अर्जेंटीना ने। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और इसी तरह से आपका अगला जो सवाल है, देखिए तो किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपभोक्ता महंगाई दर वित्त वर्ष 2026 तक 0.4% होने का अनुमान है? कितना? 4% होने का अनुमान है। बताइए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, IMF। क्या हो जाएगा? IMF के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला जो सवाल है, देखिए सवाल नंबर 24 कि RBI ने 5 वर्षों बाद फरवरी 2025 में रेपो रेट में कटौती कर कितना प्रतिशत कर दिया है? कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 6.25%। 6.25%। ठीक है, 6.25%। आगे की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 25 कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, USA। ठीक है, अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 26 कि भारत में दल बदल विरोधी कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि हमने पिछले वीडियो में करा रखा है। तो इसका हो जाएगा निर्वाचित सदस्यों का एक राजनीतिक दल से दूसरे में दल बदल। क्या हो जाएगा? दूसरे में दल बदल। अगला सवाल है सवाल नंबर 27 कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो कौन सी अनुसूची है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुर्थ अनुसूची। क्या हो जाएगा? चतुर्थ अनुसूची। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 28 कि मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्तिक के विष्णु, कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की कई मूर्तियां बनाई गई? बताइए किस अवधि के दौरान? तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कुषाण। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं भाई और इसी तरह से आपका जो अगला जो सवाल है सवाल नंबर 29 कि प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के बीच जल डमरू मध्य का नाम जो रूसी सुदूर पूर्व के चुकची प्रायद्वीप को अलास्का के सिवार्ड प्रायद्वीप से अलग करता है, वो कौन सा है? बताइए कौन सा जल डमरू मध्य है? तो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बेरिंग जल डमरू मध्य। क्या हो जाएगा? बेरिंग जल डमरू मध्य। चलिए आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 30 जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? विपर्स। क्या कहते हैं? विपर्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विपर्स। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।